हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ दीप्ति और मेरा चैनल है मम्मीज़ कुकिंग एंड गार्डनिंग। आज मैं आप लोगों को 10 ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बताने जा रही हूँ जो आप लोगों को अक्टूबर नवंबर में अपने बगीचे में लगा लेना चाहिए। तो मैं आपको वो उन प्लांट्स की खासियत और साथ ही साथ वो प्लांट्स भी दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने भी अपने गार्डन में लगाने के लिए लेकर के आई हूँ। तो चलिए फिर दिखाना शुरू करती हूँ। ये एस्टर है। आपको चिड़िया की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। अब फ्लावरिंग जब ज़्यादा होने लगती है तो बहुत सारी चिड़िया लोग चहचहाना शुरू कर देती है। वही है ये मैं आपको दिखा रही थी, एस्टर प्लांट है। इसका ये जामुनी कलर बहुत ही सुंदर कलर है एकदम। जब वो पूरा फ्लावर से भर जाएगा तो बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। तो इसमें अलग अलग ऐसे 170 जातियाँ होती है, तो आपको अलग अलग कलर के बहुत सारे मिलेंगे। और ये एक 12मासी प्लांट है, मतलब 12 महीने इसमें फ्लावरिंग भी होती रहती है। बस इसको गर्मी वगैरह में थोड़ा सा बचा के रखना पड़ता है, तो ये अच्छे से फ्लावरिंग करता रहता है। दूसरा मैं आपको दिखाती हूँ एक जिनिया। ये जिनिया है। जिनिया जानते ही जैसे हम, तो जिनिया में जो बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है ये भी है, ये भी है। अलग अलग टाइप के इसके रहते हैं। जैसे इसके में कलर बहुत सुंदर दिख रहा है। तो जिनिया जो है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है और ये झाड़ी नुमा होता है। इसमें ऐसा कोई बहुत ज़्यादा लंबे की ज़रूरत नहीं रहती है। ये 15 सेंटीमीटर से लेकर कभी कभी 1 मीटर इतना बढ़ जाता है, पर बहुत कम होता है अगर मिट्टी में लगा हुआ हो तो वैसा रहता है ये। और इसकी खासियत ये है कि इसको जितना ज़्यादा काटा जाता है ये उतना ज़्यादा बढ़ते जाता है। तो वो ये हो गया जीनिया। जीनिया में ही ये देखिए एक सुंदर सा लाल कलर आपको दिखाई दे रहा है, चटक रेड। ये पेरुवियाना जीनिया है, उसी की एक प्रजाति है पेरुवियाना करके। इसमें लाल बैगनी ऐसे चटक कलर के फ्लावर्स आते हैं और ये भी झाड़ी नुमा ही प्लांट है, जितना काटते उतना बढ़ते जाता है। ये है पिटूनिया। ये ठंड में लगाने वाला सबसे बेस्ट फ्लावर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैलता है, पूरा गमला भर हो जाता है और साथ में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है इसमें। इसकी 20 प्रजातियां होती है। ये आप देख रहे हैं, अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग कलर के फ्लावर्स इसमें खिले हैं और बहुत बड़े बड़े फ्लावर्स होते हैं। तो इस कारण से ये बहुत ही अच्छे दिखाई देते हैं। इसमें यह है कि इसको सनलाइट कम से कम 5-6 घंटा सनलाइट चाहिए, इसलिए ठंड के सीज़न में ये जब सनलाइट अगर अच्छा रहा तो बहुत अच्छे से बढ़ते हैं। ये यानी अक्टूबर से लेकर के मार्च तक के रहते हैं। सनलाइट पसंद है इसलिए गर्मियों में भी काफ़ी समय तक रहते हैं और इसको बहुत ही कम केयर लगती है। और इसमें एक खासियत यह है कि आप देख रहे हैं कितना चटक कलर्स है इसके। सारे ही फ्लावर्स के कलर्स बहुत चटक है, इसलिए ये बीज को, बटरफ्लाई को अपनी ओर बहुत अट्रैक्ट करते हैं और इस कारण से पॉलिनेशन के भी काम आते हैं। तो पॉलिनेशन में भी बहुत हेल्प करते हैं। तो अगर पास में ही आपके सब्जियों के प्लांट्स या कुछ ऐसे हैं तो पॉलिनेशन भी बहुत आसानी से हो जाएगा। इसको बस एक ही ध्यान देना रहता है कि इसको थोड़ा सा बैलेंस्ड लिक्विड फर्टिलाइज़र देना होता है और साथ ही साथ बीच बीच में पिंचिंग करते रहना है, जिससे कि इसमें और ज़्यादा ब्रांचेस निकलती है और ज़्यादा फ्लावरिंग बढ़ती है। अब हम देखते हैं ये वाला प्लांट। ये भी बहुत सुंदर होता है। ये इसका नाम है स्वीट विलियम। ये स्वीट विलियम है, एक्चुअल में कहना चाहिए सिंबल है चाइल्डहुड का, मेमोरी का, फिटनेस का। तो ये जो है प्लांट, और सबसे बड़ी खासियत इसमें होती है कि इसका जो फ्लावर है, एक फ्लावर ही 10 दिनों तक खिला रहता है। इसलिए प्लांट हमेशा फ्लावर से भरा रहता है, क्योंकि एक फ्लावर जल्दी ही दूसरे तीसरे दिन मुरझाता नहीं है। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी, लौंग की तरह की, मीठी मीठी सी लेकिन लौंग की तरह वाली खुशबू इसमें होती है। इसके जो पेटल्स होते हैं वो बहुत सारी चीज़ों में, जैसे कि आइसक्रीम, सलाद या डेज़र्ट सॉसेस जो होते हैं उन सब में यूज़ में लाए जाते हैं। और इसकी जो लीव्स होती हैं वो हर्बल टी बनाने के काम में आती हैं। तो इस तरह से ये बहुत फ़ायदेमंद भी होता है, मेडिसिनल यूज़ भी है इसका। तो ये तो हुआ स्वीट विलियम। एक और प्लांट है, ये हम देखते हैं। ये भी डायंथस ही कहलाता है। तो डायंथस जो है, इसमें ये भी फ्लावर काफ़ी दिनों तक के खिला रहता है। इसके लिए हमको एकदम वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए, उसमें मिट्टी में पानी ज़्यादा नहीं बना रहना चाहिए।
इसको फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है और एयर सर्कुलेशन अच्छा होना चाहिए आजू बाजू से, जड़ों में भी काफ़ी मतलब अच्छे से खुदाई वगैरह इसकी गुड़ाई करते रहनी चाहिए, क्योंकि इसकी जड़ें जो है वो फंगल डिजीज़ या रूट रॉट डिजीज़ इन सब के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो इसीलिए वह करना चाहिए। पानी तो इसमें हफ्ते में 1 बार डालना चाहिए और फर्टिलाइज़र का यूज़ इसमें नहीं करने का है। ये जो प्लांट मैं दिखा रही हूँ ये है विश बोन फ्लावर। वैसे इसका नाम है टोरेनियम। तो ये देखिए ये कितना सुंदर सा दिखता है। इसमें अलग अलग कलर्स होते हैं। मैंने खुद यहाँ पर 3 कलर्स रखे हैं। ये बैगनी है, ये वाइट भी है, ये देखिए ये वाइट कलर का भी है। तो इसका नाम ही बहुत ही अलग ही टाइप का है एकदम, विशबोन फ्लावर जो नॉर्मली इसको कहा जाता है। ये भी 12 मासी होता है। इसमें इसकी खासियत है कि इसकी जो मिट्टी है ना उसमें नमी तो होनी चाहिए लेकिन गीला नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसमें भी जड़ों में सड़न वाला रोग बहुत जल्दी हो जाता है। और इसमें मंथ में कम से कम जैसे बहुत सी फ्लावरिंग चाहिए तो 2 बार तो इसमें खाद डालना ही चाहिए। और खाद में खास कर इसको फास्फोरस की ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो फास्फोरस का यूज़ करें और बहुत सारी फ्लावरिंग होगी फिर। और ये है हमारा सेवंती के पौधे। इस समय छोटे ही हैं पर इसको लगा लेना चाहिए। ये आराम से नवंबर वगैरह तक के में अच्छे से खाद पानी मिलेगा तो बढ़ जाएंगे और काफ़ी अच्छे इसमें फ्लावर्स आते हैं। कई कलर्स के रहते हैं, लाल, पीला, सफ़ेद, बैगनी, तो ऐसे बहुत सारे कलर के होते हैं। सेवंती के अलावा इसको गुलदाउदी भी बोलते हैं, इसको क्राइसेंथेमम भी बोला जाता है। और वैसे क्राइसेंथेमम का जो ग्रीक भाषा में जो इसका मीनिंग होता है वो होता है स्वर्ण पुष्प, क्योंकि उसका वैसे फूल बहुत ही सुंदर होता है। और इसमें जब फ्लावरिंग आने वाली हो उस समय पे इसमें फर्टिलाइजेशन की बहुत ज़रूरत रहती है, लेकिन जैसे ही बर्ड्स आ जाएं उसके बाद में फर्टिलाइजेशन रोक देना चाहिए फिर। तो ये सेवंती का क्राइसेंथेमम जो है गुलदाउदी का पौधा, ये भी ठंड के लिए बहुत ही बढ़िया है। इसके अलावा एक और प्लांट है वो है गेंदा का झाड़। तो गेंदा का जो प्लांट होता है या उसको मैरीगोल्ड भी बोलते हैं, उसको तो दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम सब उसको अच्छे से पहचानते हैं। तो बस अब आप इन सारे ये 10 प्लांट के बारे में आपको जानकारी मिल गई है, तो जल्दी से जाइए और अपने घर में लगाने के लिए सारे प्लांट ले आइए। पर हाँ, जाने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करके जाइए, ताकि जब भी मैं ऐसे आपको प्लांट से रिलेटेड कुछ भी बातें बताना चाहूँ तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे और आसानी से आप देख सके। तो नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए।